अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बलरामपुर में उसकी करोड़ों की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला, तो दूसरी तरफ बाबा के करीबी नवीन के खातों में स्विस बैंक में करोड़ों के ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है। स्विस बैंक की ये शाखा शारजा में है। इस शाखा के जरिए ही रकम का ट्रांजैक्शन हो रहा था। एटीएस को छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मिल गई। एएनआईए कोर्ट ने एटीएस को छांगुर बाबा और नसरीन की 10 जुलाई से 16 जुलाई तक की कस्टडी रिमांड दी है। इस दौरान एटीएस, एनआईए व अन्य खुफिया एजेंसियां छांगुर बाबा और नीतू से उनके विदेशी खातों, उन्हें फंडिंग कैसे मिलती थी और अवैध धर्मांतरण का ये सारा खेल कैसे चल रहा था, इस पर पूछताछ करेंगे। एटीएस की टीम उन्हें बलरामपुर से लेकर महाराष्ट्र भी जाएगी। अब बलरामपुर पुलिस छांगुर बाबा और उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू करेगी। उधर धर्म परिवर्तन करने के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहा। बारिश थमते ही बुलडोजर गरजे। बलरामपुर में लगभग 3 बीघे में बनी छांगुर बाबा की कोठी से 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते और एक घोड़ा भी मिला है। ईडी ने भी बलरामपुर पुलिस, एसटीएफ व एटीएस से छांगुर बाबा, उसके गिरोह के करीबी सदस्यों के बैंक खातों, संपत्तियों व करोड़ों के ट्रांजैक्शन से जुड़ा ब्यौरा मांगा है। यूपी एटीएस के बाद ईडी भी छांगुर बाबा, नीतू, नवीन और छांगुर के बेटे महबूब को कस्टडी रिमांड पर लेकर या जेल में पूछताछ करेगी। नवीन और नीतू पहले दुबई में साथ में बिजनेस करते थे। वो क्या बिजनेस करते थे, इस बारे में भी पड़ताल की जा रही है। ये भी पता चला है कि छांगुर बाबा ने बलरामपुर में जो जमीन खरीदी थी, उस पर वो मदरसा खोलना चाहता था। छांगुर बाबा के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद जब एसटीएफ को जांच सौंपी गई और एसटीएफ ने बयान दर्ज करने के लिए उसे नोटिस भेजा, तो वो नवीन और नीतू समेत अन्य लोग एसटीएफ के सामने पेश नहीं हुए। छांगुर बाबा ने एसटीएफ की जांच रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में अपील भी कर डाली, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में जब एफआईआर हो गई तो उसे खारिज करने के लिए भी उसने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां पर भी बात बन नहीं पाई। कानपुर के युवक मेराज ने रुद्र शर्मा बनकर जब औरैया की युवती को प्रेम जाल में फंसाया और धर्म परिवर्तन के लिए छांगुर बाबा के पास ले गया, तो युवती ने धर्म परिवर्तन से मना कर दिया। एसटीएफ की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि मेराज युवती को लेकर कानपुर आया था। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी की बात सामने आने के बाद यूपी के अलावा अन्य राज्यों की युवतियां व महिलाएं भी एटीएस व पुलिस से संपर्क कर रही हैं। एजेंसियों की जांच में ये बात सामने आई है कि छांगुर बाबा की संस्थाओं में विदेशों से आए फंड को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, औरैया और आजमगढ़ के कई लोगों तक पहुंचाया गया था। बड़ी मात्रा में रकम के लेन देन की भी पुष्टि हुई है, जो कि लगभग 100 करोड़ तक पहुंच रही है। धर्मांतरण से जुड़े इस गिरोह के सदस्यों ने विदेशी फंड का खुलकर बंदरबांट भी किया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।